ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਗਜਵੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇਸਕਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਨ ਯਾਤਰਾ ਮਹੋਤਸਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ समागम के प्रबंधकों का की कहना है, आओ सुनते हैं। कलयुग में भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। आज हम स्नान यात्रा के रूप में जगन्नाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, रामनवमी के दिन भगवान राम का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगन्नाथ जी के रूप की 2 विशेषताएँ हैं। उनके बड़े खुले हाथ और बड़ी बड़ी आँखें अपने भक्तों को निमंत्रण दे रही हैं कि वो भगवान के शरणागत को स्वीकार करें। आज के दिन ही अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न की सेवा से प्रसन्न होकर और भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं और आज के दिन हजारों कुंडों के पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है। शुभ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान को अपने मंदिर से स्नान मंडप पे लाया जाता है। साल में सिर्फ 2 बार भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़ते हैं, एक दिन स्नान मंडप के दिन, स्नान यात्रा के दिन, और दूसरे दिन रथ यात्रा के दिन। और शास्त्रों में बताया गया कि जो भी व्यक्ति स्नान यात्रा और रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसके सारे कष्ट और पाप दूर होते हैं और सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। ब्रह्मनारदी पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं। आज से करीब 55 साल पहले ये उत्सव केवल जगन्नाथपुरी में होता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। और उसके 15 दिन के बाद अब भगवान विश्राम के लिए आते हैं और फिर आने वाली 20 जून को विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को छोड़कर शहर के निवासियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया जो भी व्यक्ति रथ के ऊपर आरूढ़ भगवान को देखता है, उनके रस्से को खींचता है, वो सब मंगल प्राप्त करता है। आज देखा गया जी स्नान उत्सव में भगवान को फल और फूलों की माला जो है अर्पित की गई है। उनके मुकुट जो था फूलों से सजाया गया, उसके बाद उनको स्नान अर्पित किया गया। वो किस समान मतलब तो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान सारी सृष्टि के स्वामी हैं, तो इस सृष्टि में जितने भी सुंदर फूल हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, उन सबको इस अभिषेक के द्वारा भगवान को अर्पण किया जाता है। हमने कलकत्ता से और विश्व के अनेक भागों से फूल बनाए हैं जिससे कि भगवान का ये जो विहार है वो सजाया जा सके, और भगवान को अनेक फलों का जूस अर्पण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम भगवान को स्नान करा के ये घोषित कर रहे हैं कि सभी संपत्ति के मालिक भगवान है। और इसका जो पंचामृत चरणामृत बनता है, भगवान के चरण, जिस प्रकार से भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जी तीनों ब्रह्मांडों को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरणों से निकलने वाला जो चरणामृत है वो भी सभी जीवों का कल्याण करता है। तो भगवान को जहाँ एक तरफ पुष्प का श्रृंगार होता है, वहीं सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान को भक्त लोग आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमने भी चंदन और अनेक लेप कर एसएमजेड न्यूज़ लई लुधियाना तो बल्लू की रिपोर्ट।